आप सभी को सेज आनंदम। एक्चुअली सेज आनंदम का मतलब ही यही है कि प्योरिटी के साथ आप सच्चित आनंद में रहिए, क्योंकि ये हमारे चांसलर ऑनरेबल इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर का एक विज़न है कि आप हमेशा सच्चित आनंद में रहिए। तो जो ये विज़न ही है, तो आप समझ लीजिए कि सेज ग्रुप का विज़न क्या होगा और सेज क्या चाहता है, क्योंकि नाम में छुपा हुआ है संत और प्योरिटी। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि इस पूरे सेज ग्रुप का कि जहाँ भी रहें एक प्योरिटी के साथ, और भारत देश हमारा उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जितना प्योर हम रह सकते हैं उसी हिसाब से हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, उनको बनाने के लिए हम उस पर काम करते हैं। और आज की उसमें अभी हमारी जो लिगेसी है, करीब 45 साल से ज़्यादा के हम लिगेसी है, और साथ ही साथ करीब 70,000 एल्यूमिनाई बेस है, जो आज पूरे वर्ल्ड में बोलूँगा ग्लोबली कहीं ना कहीं सेज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। साथ ही हमारे भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा विज़न है, क्योंकि आज के तारीख में जो बोलते हैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका यही सोच है कि युवा को कैसे आगे करें। और युवा जो है आज हमारा 60+ है, 60+ अभी अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे इंडिया की, तो सारा पूरा युवा में है। तो हमारे साथ हमारी दोनों नई अभी एमडी जो हैं, वो हमारे जो यंग लीडरशिप है वो भी साथ में आ गई। तो एक अनुभव और एक नयापन दोनों मिलके जो जिस ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को और प्रदेश के बच्चों को, और साथ ही जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको आगे बढ़ाएं। करीब 29 प्रदेश के बच्चे हमारे विश्वविद्यालयों में और स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अभी बहुत यंग हैं हम लोग स्कूल एजुकेशन में, और पिछले 2 साल से लगातार सिटी टॉपर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि हाँ, सेज ग्रुप क्वालिटी कॉन्शियस है। साथ में आप जितने भी इवेंट्स में देखेंगे, अभी अगर एशियाई और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखेंगे, हमारे यहाँ के स्टूडेंट मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे विज़न को पूरा करता है, और यही सेज ग्रुप की सोच है कि खुद आगे बढ़ें, साथ में सबको आगे बढ़ाएं, और हैंड होल्डिंग करके सबको आगे बढ़ाएं। क्योंकि जीवन और वक्त 2 चीज़ों से चलता है, क्योंकि जीवन हमेशा हमें ये बताता है कि वक्त बहुत कीमती है, और वक्त ये बताता है कि जीवन सब कुछ है, और उसी को रह के ही हम बाकी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो थैंक यू, सेज आनंदम आप सभी। बहुत बड़ी बात सर आपने कही, वक्त और जीवन दोनों को आपने बहुत अच्छे से सजोया। प्लीज आप कुर्सी लीजिए, और मैं अंजलि को बुलाऊंगा। जोरदार तालियां, क्योंकि देखिए सर ने बहुत गहरी गहरी बातें की है। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, सेज यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जब पोडियम पे सभी को बुलाया जा रहा है सेज यूनिवर्सिटी के लिए, कूडोज टू सेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत हुआ। प्रशांत जी ये बताता है कि आपने क्या पहचान बनाई हुई अपने स्टूडेंट्स के बीच में। प्रशांत जी बहुत स्वागत है, और विजन आपसे तो विस्तार से चर्चा होगी। ऐसे 2 लाइन्स में आपका विजन नाम ही विस्तार है ना, तो विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल विस्तार से बात होगी। प्रशांत जी, सबसे पहले तो सेज यूनिवर्सिटी का जो मोटो है, जहां बात होती है कि वेयर सक्सेस इज अ ट्रेडिशन, आप कहते हैं ये ट्रेडिशन मध्य प्रदेश में कैसे लाया जा रहा है, कैसे फॉलो किया जा रहा है? आप देख ही सकते हैं सेज ग्रुप की सक्सेस यही बताता है कि वेयर सक्सेस इज अ ट्रेडिशन। क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। क्योंकि आज की तारीख में जो भी सेज ग्रुप से जुड़ा है, जो नया जो यंगस्टर हैं, जो जब यहाँ आते हैं तो वो एक पैशन लेके आते हैं, और उसी पैशन को फॉलो करते हुए हमारी जो NEP है 2020, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी यही बताया कि जो 2020 की पॉलिसी है वो यही है कि जो हमारा सोच है, जिस चीज़ को लेके हम पैशनेट हैं, उसको हम अपने प्रोफेशन में अगर ले आए तो सक्सेस कहीं भी नहीं जाने वाली। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए हम चलते हैं, और वही सक्सेस आगे पहुंचती है। और आज देख लीजिए आप कहाँ पे, आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको सेज मिलेगा। आज हम जाते हैं, आज पूरे सेज ग्रुप में हम जहाँ पे भी जाए, अभी मैं टर्की गया तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब जाके मिला तो एक स्टूडेंट आया, उसने आके वहाँ पाँव पड़े और बोले सर मैं यहाँ का एयरपोर्ट इंचार्ज हूँ। तो एक जो फील आता है ना, वो फील कि यार क्या हमने किया और आज क्या देख रहे हैं, तो वो ग्लोबली देखने को मिलता है। तो बस यही हमारी सक्सेस है, क्योंकि जो 70,000 बच्चे आज यहाँ पे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही पायस काम है, एक बहुत ही हम बोलते हैं ना प्रभावशाली वर्क है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी नहीं बदलता, ये बहुत सारे लोगों के भविष्य बदलता है। क्योंकि उस बच्चे से उसके माँ बाप भी जुड़े हैं, आने वाला उसका परिवार भी उससे जुड़ा है, साथ ही हमारा पूरा भारतवर्ष उससे जुड़ा है। तो आज हम कहीं ना कहीं उस भविष्य को बनाने में अपना योगदान देते हुए उस सक्सेस को आगे बढ़ाते हैं।
प्रशांत जी, जब मुझे बताया गया मुझे आपका पैनल करना है, 3-4 पन्ने मेरे पास है आपकी उपलब्धियों को लेकर तो बात करेंगे ही, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगता है जेनजी से बड़ी रिलेटेबल बात की है। वो जो फील है जो आप अपने स्टूडेंट के बारे में बता रहे थे कि वो जो फील है वो कैसे मतलब एक हीलिंग टाइप की, थेरेपेटिक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन ले पा रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वे पैशन इज़ अ प्रोफेशन आपका मोटो है, अलग अलग तरीके के पैशन लेकर आते होंगे, लेकिन उसको आप प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दे पा रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी में? नहीं, जैसे अभी हमारे कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो जब हमारे पास आए तो वो एकदम रॉ थे। वो उसमें से किसी ने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई थी, किसी ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का था, कोई कॉमर्स साइड से आए हुए थे। तो जब वो आके उन्होंने बोला कि वो हमको सर कुछ अलग करना है, मेरा थॉट थी कि मुझे एक सिंगर बनना है, मेरा थॉट थी मुझे फोटो सिनेमेटोग्राफी में कुछ काम करना है, मेरे थॉट थी कि मुझे राइटर बनना है। तो जो हमारी टीम है पूरी, जो कॉलेज में जितने भी सेजियंस जुड़े हैं, वो जो सेजियंस हैं उनने एक प्योरिटी के साथ उन बच्चों के साथ बैठे और उनने सारे टीचर्स ने एक बनाया कि कैसे करें। और आप देखिए आज उनकी सक्सेस स्टोरी, एक ए.आर. रहमान साहब के साथ काम कर रहे हैं, वाह। एक अभी सौरभ शुक्ला जी के साथ फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए। तो ये उनका जो एक आप बोल रहे हैं पैशन था, वो हमने उनका प्रोफेशन में बदल दिया। तो उस चीज़ के लिए तो हमें हमेशा प्राउड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशांत जी, मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े अलग हो गए हैं। आपने वो दौर देखा होगा जब हमें लगता था कि डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, लेकिन आजकल तो पैशन के नाम पे लोग बोलते हैं कि पैशन के नाम पे मैं चिड़िया को पालूंगा, पैशन के नाम पे मैं ये ब्लॉगिंग करूंगा। और उस इनोवेशन को लाना कहीं ना कहीं सेज यूनिवर्सिटी उस पर बखूबी खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इनोवेशन इन एजुकेशन पर भी बात करते हैं। उसका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंजलि जी, उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी दोनों एमडी का, शिवानी अग्रवाल का एंड साक्षी बंसल अग्रवाल का। ये दोनों जब से नए आए हैं हमारे, तो जैसे आप हो यंगस्टर, है ना, यंगस्टर तो मैं भी हूँ, अभी सिर्फ 50 का ही हूँ, लेकिन यंगस्टर हूँ क्योंकि रहता पूरे टाइम बच्चों के साथ हूँ। तो जब बच्चों के साथ रहते हो तो आपको वैसे ही रह के बन के रहना पड़ता है। तो उन दोनों के आने के बाद से एक जो हमने किया कि जब स्टूडेंट हमारे आता है एडमिशन के टाइम पे, तो हम उनका पूरा एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करवाते हैं। तो उसको हम लेते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स के नाम पे। तो जिस दिन वो एडमिशन लेता है तो उसका एक बहुत सारा एनालिसिस होता है पूरा, मतलब मशीनरी भी, एआई बेस पे भी और पर्सनल भी। उससे उनके सारे पैरामीटर्स निकलते हैं कि भाई इसको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, इसको कलाकार बनना है, इसको जॉब चाहिए, ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है फैमिली का, ये फैमिली बिजनेस। तो वो डे 1 से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यानी कि जो कहते हैं कि एक बच्चा होता है गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको घड़े का रूप देने का काम तो स्कूल करता है, लेकिन वो जो सिर्फ खाली घड़ा दिखने वाला होता है उसको कौन खरीदना चाहता है? उसकी सजावट का काम सेज यूनिवर्सिटी करती है, सिंपल भाषा में। 100%। क्योंकि वो जो 12th के बच्चे आते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स को देख के आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के थॉट में आते हैं, क्योंकि वो उस टाइम से मेरा दोस्त ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब एआई के कारण क्या हो गया, बच्चे का कंपेनियन बदल गए। उसके जब कंपेनियन बदल गए तो वो अपनी थॉट उसमें डालता है, वो अपना प्रॉम्प्ट उसमें डालता है, उससे जो क्रिएशन होता है वो चाहता है कि मैं भी यही करूं। तो उस स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स से जब वो डे 1 पे निकलता है, हम उसको एक वो कार्ड देते हैं, उसके पेरेंट्स को कार्ड देते हैं। और जब उसकी डिग्री कंप्लीट होती है, वो 4 ईयर की हो, 5 ईयर की हो, 3 ईयर की हो, तो जब वो निकलती है तो फिर हम बताते हैं कि ये देखिए ये यहाँ से चालू था और हमने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। बस यही एक सेज यूनिवर्सिटी का मोटो है। यानी कि सेज यूनिवर्सिटी पैरामीटर बेसिस पे खेलती है। बिल्कुल, पूरा सेज ग्रुप वैसा खेलता है, क्योंकि नर्सरी एजुकेशन से लेके पोस्ट डॉक्टरेट तक हम करा पा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि कैसे उनको मोल्ड करना है और उनकी सोच को कैसे और बढ़ाना है आगे। प्रशांत जी, आपका हमारे बीच इस एजुकेशनल कॉन्क्लेव में होना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपने अपने एक टर्किश टूर की भी बात की थी। देश विदेश काफ़ी घूमते रहते होंगे, वहाँ के बच्चों से मुलाकात करते होंगे, वहाँ के बच्चों के कंपैरिजन में हमारे देश के बच्चे और खासकर मध्य प्रदेश के बच्चों को लेकर आप कुछ समझ पाए हो कि नहीं इस एरिया में काम करना है? मैं तो एक ही चीज़ बताऊंगा, मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उनको देखते हुए जो दूसरे बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए। हमारे बच्चों का जो संस्कार है वो कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जितने अच्छे संस्कार के बच्चे अगर मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उससे अच्छे बच्चे मैंने तो कहीं नहीं देखे। क्योंकि यही जो स्टूडेंट हैं जब ये बाहर जाते हैं
और जब अपने कल्चर को लेके दूसरे लोगों को बताते हैं, दूसरे लोगों के दूसरे देश के बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप्स हैं, तो उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज जब प्रोग्राम होता है तो आप उन बच्चों का जब देखेंगे ना, जब दूसरे बच्चे आके बोलते हैं अरे ऐसा भी होता है, और जब हमारे स्टूडेंट उनकी कंट्री में जाते हैं और जब वो वहाँ जाके बात करते हैं तो वो जो चेहरे की चमक रहती है वो बता देती है कि क्या अंतर है। चेहरे की चमक रहती है और तालियों की गूंज का है, सुनाई नहीं दे रही। एक बार जोर से मध्य प्रदेश के बच्चों की तारीफ है, बच्चे मन के सच्चे, हमारे देश के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, लेकिन फीकी पड़ती हुई तालियां, ये एक्सपेक्टेड नहीं था।